एक और बड़ी खबर है, साल भर में 40% बेवरेजेस के दाम बढ़े हैं। कॉफी ले लीजिए, चाय ले लीजिए, दूध ले लीजिए, इन सब के दाम बढ़े हैं साल भर में। और ये भी बताता है कि कैसे आप चाहे खाना चाहते हो या फिर आप चाय की चुस्कियां लेना चाहते हो, चाय पीना चाहते हो, सब कुछ यहाँ पर महंगा 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 दिख रहा है। कुछ है ऐसा जो सस्ता हो? मकरंद जी, कुछ है एमपी में जो पिछले कुछ सालों से सस्ता हुआ और लोगों को लगे कि नहीं ठीक है, सरकार ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो महंगाई जो है वो चरम पर है और एक बहुत कहें कि एक हास्यास्पद एक परिस्थिति है कि जिस खेत के अंदर हम मौजूद थे, जब उस खेत का पूरा टमाटर, उस खेत की गोभी, उस खेत की लौकी पूरे के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया क्योंकि खरीफ की फसल की बुआई होनी है 15 तारीख से, तो खेत तैयार करना है। और वहाँ पर कुछ लोग आए और जो खराब सब्जी पड़ी थी उसमें से अच्छी सब्जियां छांट करके ले गए और उसे बाजार में कुछ ही दूरी पर, खेत से कुछ दूरी पर सड़क पर 20 रुपए किलो और 30 रुपए किलो बेचा, जो फसल बर्बाद कर दी गई थी। तो आप सोचिए कि व्यवस्थाएं और जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से बर्बाद हो चुका है और बिचौलिए इस तरह से क्यों फसल पर ट्रैक्टर चला दिया मकरंद? फसल पर ट्रैक्टर इसीलिए चलाया गया क्योंकि कोरोना काल के बाद जिस तरह से मंडियां बंद की गई हैं, लोगों की आवक कम है, बाहर से व्यापारी नहीं आ रहा, शहर का जो ग्राहक है वो भी मंडियों में नहीं जा रहा। तो ऐसे में जब बम्पर उत्पादन होता है तो उसे मंडियों में ले जाकर बेच पाना संभव नहीं है। अगर टमाटर की बात करें तो 2 रुपए प्रति किलो उसकी तुड़ाई का खर्चा ही आ रहा है। तो 2 रुपए प्रति किलो अगर 4 एकड़ के खेत में आप तुड़वाते हैं तो आपको हजारों रुपए लग जाएंगे और 1000 रुपए आपकी कमाई भी नहीं है। 1 एकड़ में टमाटर की फसल लगाने का खर्चा 35 से 40 हजार रुपए है। कुछ ऐसा ही उन्नाव से भी हुआ, ऐसी तस्वीर उन्नाव से भी आई थी मनीष। उन्नाव में भी खेत में, ये तो देखिए अब एक जगह होता तो समझ में आता, शायद एक जगह की दिक्कत है, उन्नाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, उन्नाव में खेतों में किसानों की बंद गोभी की फसल खड़ी है, खेतों की बुवाई होनी है और वही सिस्टम उत्तर प्रदेश में है। किसान अपना जो फसल है उसे मंडियों तक नहीं ले जा पा रहे। मंडियों में भी उतनी भीड़ नहीं है कि वो नीचे सब्जी के विक्रेताओं तक पहुंचे और फिर वहां से लोग, जो आम लोग हैं, वो सब्जी खरीदे। तो ये पूरी चेन बिगड़ी हुई है, जिसके चलते मजबूरी में किसानों को अगली फसल की तैयारी करने के लिए मौजूदा फसल है जिसमें लागत लगाई गई थी, वो लागत भी नहीं निकली। इसका भी रिलेशन महंगाई से क्या विजय जी? इसका भी रिलेशन महंगाई से कि लोगों ने खाना पीने की में भी कटौती कर दी, इसलिए भी क्योंकि लोगों को एक चीजें महंगी हो रही हैं और किसान के पास कोई जरिया नहीं कि वो चीजें बेच मार्केट तक पहुंचा सके। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो इनटेक कम होता है, परचेजेस कम होती है। और यही बात बार बार, आज जो ये मुद्दा आपने उठाया है, इस मुद्दे को आप 1 महीने बाद जब ये थोड़ा सा राहत हो जाए कोरोना से, तब इस पे डिटेल चर्चा करिएगा कि हम मार्केटिंग रिफॉर्म क्यों नहीं चाहते। अभी आपके साथी ने बोला कि जिस फसल पे ट्रैक्टर चल रहा था वहीं व्यापारियों ने सवाल उठाया और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे 20 रुपए पे बेच दिया। ये काम किसान संस्थाएं क्यों नहीं कर सकती? ये किसान एफपीओस क्यों नहीं कर सकते? ये काम कोऑपरेटिव्स क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों चाहते हैं कि पुराने कानून, बिचौलिया तंत्र जारी रहे और जो कानून रिफॉर्म के लिए आए हम उनका विरोध करें? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आज किसानों की संस्थाएं होती तो वो किसानों की संस्थाएं भी 20 रुपए माल बेच रही होती। देखिए, मेरे पास समय बहुत कम है विजय जी। देखिए, हमने बड़ी एकेडमिक बहस की, हमने बड़ी तथ्यों पे बात की है। एक छोटा सा रिएक्शन मुझे 20 सेकंड का दे दीजिए। ये जितना मेरा व्यूअर है इसने सब सुन लिया, सारे तथ्य सुन लिए, सारे कारण सुन लिए, नेशनल से इंटरनेशनल तक, घरेलू से अंतर्राष्ट्रीय तक। कोई राहत मिलने जा रही नहीं, हाँ या ना? मिल सकती है। सरकार को इमीडिएटली तेलों पे कस्टम ड्यूटी कम करनी चाहिए, कम से कम 5 महीने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।